हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का सेकंड पेपर का पहला चैप्टर जिसका नाम है अपचयोपचय अपक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए देखिए अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जैसा कि जेई नीट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 11th का ये चैप्टर आपको क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा मिल जाता है, इसका उपयोग वहाँ पे बार बार मिलता है। तो इसके लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए कि अपचयोपचय क्रिया किसे कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। हम इस पूरे को सीखने से पहले हम सबसे पहली चीज़ इसमें बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या की। जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए अगर इस चीज के बारे में बात करता है, ये क्या होता है, किसी भी तत्व पर या परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, हमारा HCl है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो जो HCl है, HCl में जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बिल्कुल ऋणात्मक है। तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा और या इसको ऐसे ब्रेक करके देख लेते हैं। ठीक है, Cl है, इसको ब्रेक करेंगे तो H प्लस और प्लस में Cl माइनस। तो अगर यहां पर पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, और यहां पर क्लोरीन क्या हो जाएगी, -1। जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं जल की, तो जल आपका ऐसे होता है। अगर यह ध्यान से देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक है तो यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और यहां पर जो ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -2, और इस पर आएगा एक प्लस चार्ज और इस पर आएगा एक प्लस चार्ज। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की पूछेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी आपकी +1। बात समझ में? या इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आपसे पूछ लेता है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो देखिए पहले इसका संरचना देख लीजिए, वो आपका कुछ ऐसे करके बन जाएगा, सल्फर 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन इससे 2 बॉन्ड द्वारा जुड़ा है सल्फर से, तो इस पर आएगा -2 चार्ज और इस पर आएगा -2 चार्ज। इन दोनों की वजह से इस पर आएगा +4 का चार्ज। तो अगर यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो +4 होगी, और यहाँ पे ऑक्सीजन की पूछेगा तो -2 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये देखिए आपका ऑक्सीजन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस पर क्या आएगा -2 और इस पर क्या आएगा -2, और इसकी वजह से इस पर आएगा +2 और इसकी वजह से भी आएगा +2, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -4 और ऑक्सीजन की +4 और ऑक्सीजन की हो जाएगी -2। तो ध्यान से समझिए कि ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहते किसे हैं, किसी तत्व पर या किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश को हम क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए देखिए किसी परमाणु पर उपस्थित फार्मल आवेश को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। फार्मल आवेश का मतलब है यहां पर आपका धनात्मक भी आ सकता है और साथ में ऋणात्मक भी आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, और कुछ स्थितियों में जहां पर कुछ स्थितियों में 0 भी आता है, बट हम 0 नहीं लेते हैं। हम जब भी ऑक्सीकरण संख्या की बात करेगा या तो उसको धनात्मक बताते हैं या तो उसको हम किस बताएंगे, ऋणात्मक बताएंगे। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, हम बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम।
अब यहाँ पर देखो इस चीज की बात करते हैं, ये क्या क्या होगा। अगर हम इसमें बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के दो मेथड या दो विधि होती है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की दो विधि है, ठीक है। सबसे पहला है आपका फॉर्मूला, दूसरा है आपका संरचना, स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे दो विधियां हैं, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। कुछ जो आपका कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड पर आपका फॉर्मूला लागू नहीं होता है, और जहां पर फॉर्मूला लागू नहीं होता है वहां पे लगाते हैं संरचना। अगर हम इस तरह बात को समझे तो ये जो है ये 100% हर जगह लागू होता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला है ये आपका 100% हर जगह पर लागू नहीं होता है। हम दोनों को समझेंगे, पहले हम फॉर्मूला सीख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, संरचना। रीजन क्या है, कभी कभी बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स मिल जाते हैं जिसकी संरचना हमें पता नहीं होती है, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, तब उससे हम फार्मूले से निकालते हैं। अगर फार्मूले से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात नहीं हो रही है तब जाके हम इस्तेमाल करते हैं संरचना का। तो हम पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। करने के नियम क्या है, सबसे पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनके लिए ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रखी जाएगी 1+1। जैसे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इसके लिए ये जहां भी दिख जाएंगे उसके लिए रखेंगे +1। दूसरा वर्ग है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब यहां पर देखो जब इसकी बात करेगा तो यहां पर आता है, इसके लिए हमेशा रखा जाए कितना, +2। तीसरी की बात करते हैं हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, इसके लिए हमेशा हम कितना रखेंगे, -1, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब जो है जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो +1 से शुरू होकर +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जनरली हम रखेंगे -2, ठीक है। जनरली क्या रखा जाएगा, -2। लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर ऑक्सीजन -2 है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन का -1/2 है तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। और तीसरा अगर -1 है तो इसको पराऑक्साइड बोलते हैं, पराऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। फिफ्थ रूल क्या कहता है, पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। पी एवं डी ब्लॉक के तत्व अलग अलग OS यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। अब पी ब्लॉक में बात करता है तो आपका क्लोरीन आ गया। अब यहां पे अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में आपका आता है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जो शुरू होता है +1 +2 +3 डॉट चला जाता है +7 तक। Fe आयरन की अगर बात करते हैं तो ये जो है ये शुरू होता है +2 +3 और ये जाता है +6 तक, याद रखिएगा। तो देखिए अब यहां पे होगा क्या, बार बार ये क्या करता है कि आपका पी ब्लॉक का, आपका एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स के बारे में हमें पता रहता है, ये बार बार पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोल देता है। अब देखो ये ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो इसमें करना क्या है, जो एलिमेंट्स
क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पता है उसको रख लेंगे हम, और जिसका नहीं पता उसको हमेशा, जिसका पूछेगा उसको हमेशा क्या मानेंगे हम, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखिए देखो यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या बराबर होती है आपके तत्व पर या परमाणु पर उपस्थित आवेश। ठीक है, ये फॉर्मूला है छोटा सा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए इस रूल को नोट कर ली, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतना ही याद कर लेंगे तब भी आपकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे जिससे ये ऑक्सीकरण संख्या हमको कंफर्म हो जाएगी। हम सब छोटा छोटा लेते हैं पहले H2O, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, हमें ऑक्सीजन का ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा जिसका भी ज्ञात करना होगा या नीचे की तरफ अंडरलाइन कर देगा या ऐसे ऊपर की तरफ अंडरलाइन कर देगा, तो मतलब उसी का हमें ऑक्सीकरण संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसका हमें ज्ञात करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा उसको हम एक्स मान लेंगे, हमारा ये एक्स हो गया, फिर प्लस। अब इसके अगर दोनों तरफ एलिमेंट है तो एक्स के दोनों तरफ प्लस लगा दो, अगर सिर्फ एक तरफ है, जिस तरफ है उसी तरफ क्या लगा दोगे, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन का प्लस 1 रखा जाएगा, कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। क्या इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज है, नहीं दिख रहा है हमको, तो ये बराबर किसके लिख लेंगे, 0 के। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 + x = 0 के, और यहाँ पे x = आ जाएगा -2 के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी, -2। अब यहाँ पर देखिए हम लेते हैं कि एक कंपाउंड जो है आपका NH3। अब इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन का। अंडरलाइन जिसके ऊपर होगा वही, उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करना है, इसको क्या मानेंगे, x, इसके लिए रखेंगे +1 और गुणे में 3 बराबर किसके, 0 के। x + 3 बराबर किसका आ जाएगा, 0, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 आएगा, और ये बराबर किसका आ जाएगा, 0 के। अब 3 को उस तरफ पक्षांतर कर दो तो x बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, अब इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं HNO3, और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या हमें फिर से किसकी ज्ञात करनी है, नाइट्रोजन की। अब यहां पे क्या कर लेते हैं, जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं, फिर प्लस दोनों तरफ लगा दिए, इसके लिए +1 रखेंगे, इसके लिए -2 रखेंगे, और गुणा जितना एलिमेंट होगा, ये हमेशा रहता है जितना एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई, बराबर इस कंपाउंड पर ना तो कोई प्लस चार्ज है ना तो कोई माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे आएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6 -6, और -6 का जब मल्टीप्लाई होगा इस प्लस में तो ये हो जाएगा -6 = 0। ये माइनस हो जाएगा, बचेगा x - 5 = 0 के, तो x = आ जाएगा 5 के, वो +5 के। तो यहाँ HNO3 में यानी नाइट्रिक अम्ल में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +5 की होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2SO4 में। H2SO4 में हम बात कर लेते हैं सल्फर की। अब देखो सल्फर की अगर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 गुणे में 2, फिर +x, फिर प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2 × 4 = 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पे 4 × 8 यानी कि -8 = 0। अब यहाँ पर देखो इसको माइनस कर लेंगे तो x - 6 = 0 के, तो x = किसके आ जाएगा, +6 के। ठीक है, फिर अब बात करते हैं CaCO3 की। CaCO3 की, अब इसमें यहां पर देखेंगे तो इसके लिए रखा जाएगा +2, क्योंकि ये दूसरे वर्ग से आता है, फिर प्लस इसके लिए x, फिर प्लस यहाँ पे -2 गुणे में 3 बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 + x, यहाँ पे गुणा करेंगे -6 = 0 के, इसमें से माइनस कर देंगे तो -4 = 0 के, तो x = +4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम बात कर लेते हैं H3PO3 की, और इसमें हमें क्या करना है, किसका, फास्फोरस का। तो यहां पर देखिए इसके लिए हो जाएगा +1, जितना एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, +3 आ जाएगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस इसके लिए x, फिर प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए -2 मल्टीप्लाई 3। अब इससे कोई चार्ज नहीं है तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 0 के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर प्लस x -6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये माइनस कर देंगे तो x -3 = 0। तो x = ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस में 3 का। बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं CaOCl2 की इसकी ऑक्सीडेटिव संख्या अगर हम ज्ञात करें तो नहीं, यहाँ इसका नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 शायद आ जाए। किसका ज्ञात कर लिया जाए, MgSO4 का। देखिए अगर इस चीज के बारे में कहता है और इसमें हमें ज्ञात करना है किसका, सल्फर का। इसके लिए रखेंगे +2 प्लस यहाँ पर रखेंगे x, फिर प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 = 0 के। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -8 = 0 के। यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो x -6 = 0। 2 और देखो 2 प्लस में या माइनस में, तो यहाँ पे x -6 आ जाएगा। x = प्लस में 6, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर हम कुछ और भी एग्जाम्पल अभी करके देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, हम बात करते हैं CH4 की। CH4 में हम ज्ञात कर लेते हैं कार्बन की, उसको अंडरलाइन कर दिए और जिसको अंडरलाइन किया जाएगा उसी को क्या मानेंगे, x, फिर प्लस हाइड्रोजन का +1 रखा जाएगा, जितना एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो बराबर किसके, 0 के। x + 4 = 0 के, तो x बराबर किसके आ जाएगा, -4। ठीक है, यहाँ पर देखो। और इसके बाद हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में हम ज्ञात कर देते हैं इसका। अब यहाँ पर देखो इस चीज की अगर बात करते हैं तो इसका मानेंगे x, फिर प्लस यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 से। अब इसमें ना तो कोई प्लस चार्ज ना तो कोई माइनस, तो आ जाएगा 0 के बराबर। x -4 = 0, x बराबर किसके आ गया, प्लस में 4 के। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं H2CO3 कार्बोनिल अम्ल की। कार्बोनिल अम्ल की अगर बात करते हैं और फिर से निकालेंगे हम किस पर, कार्बन का। +1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस यहाँ पे इसको निकालना है जिसको x, फिर प्लस इसके लिए -2 मल्टीप्लाई 3 = 0, क्योंकि कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस x 3 दूनी 6 -6 = 0। तो 2 यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो x माइनस कितना आएगा, 4 = 0 के। तो x = बराबर उस तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा 4 के। तो यहाँ इस वाले में जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, +4 की। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस चीज की बात करें आगे। अगर कोई भी एलिमेंट की संख्या 2 हो जाए, जैसे आपका ये है Cl2O7, ठीक है, Cl2O7, और इसमें हमें निकालना है क्लोरीन का। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, बिना कुछ कहे x मान लेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस ये ऑक्सीजन की अगर बात करता है यहाँ पर आ जाएगा -2 और कितने से, 7 से मल्टीप्लाई बराबर किसके, 0 के, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई प्लस चार्ज है ना ही कोई माइनस चार्ज है। बात समझ में आए। 2x फिर प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 -14 आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, = 0 के। तो 2x = 14 के आ जाएगा और x = आ जाएगा 14/2। तो x = आ जाएगा 7 का, वो भी प्लस में 7 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस चीज की बात करते हैं, ये आएगा आपका, और हम ज्ञात करते हैं K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर देखो इसके लिए +1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस इसके लिए आपका यहाँ पे x मानेंगे तो 2 है तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 7 = 0। यहाँ पे आएगा 2 + 2x, यहाँ पे आ जाएगा -14 = 0। यहाँ पे करेंगे तो 2x - 12 = 0, 2x = 12, x = 12/2 और x = 6।
यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी पोटेशियम की कह रहे हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी +6 में। अब यहां पर देखेंगे KMnO4 की में, ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। अब पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करते हैं तो ये इसमें इसका निकालेंगे Mn मैग्नीज का। अब यहाँ पर देखो इसके लिए +1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x फिर प्लस यहाँ पे -2 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से बराबर किसके 0 के। यहाँ पे 1 फिर प्लस यहाँ पे x इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर देखो 1 इसमें से माइनस कर लेंगे तो बचेगा x - 7 इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा प्लस में 7 के। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड में हम इसमें बात करते हैं मैग्नीज की। ये आपका है x प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। तो x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू किसके आ जाएगा प्लस में 4 के। अब यहां पर देखो इसको हम देख लेते हैं F2O3। तो यहां पर देखिए इसमें निकालना है हमें आयरन का, हमें इसका निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक आयरन होता है तो सिर्फ x, 2 आयरन है तो 2x फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए रखते हैं -2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 3 से बराबर किसके 0, क्योंकि इस पे ना तो कोई प्लस आ रहा है ना तो कोई माइनस। तो 2x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6 ये माइनस और ये प्लस -6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 6 और यहाँ पर देखिए इधर यहाँ करते हैं, यहाँ पे 2x इक्वल टू 6 के है तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 और x इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 3। आयरन ऑक्साइड की अगर बात करता है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी x इक्वल टू +3 में। ठीक है। इतनी समझ में आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम थोड़ा और देखते हैं। ठीक है। अब हमने उन यौगिकों को देख लिया जिस पर कोई प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं आता था। अब हम देखेंगे अगर उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आए तब उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे हमारा है CO3 पर 2 माइनस और इसमें हमें ज्ञात करना है कार्बन का। ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा इसको बिना कुछ सोचे समझे x मान लेंगे फिर प्लस इस पर आएगा -2 ऑक्सीजन के लिए मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू अब यहाँ पे आ जाएगा -2 वो चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, जो प्लस में आएगा तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, माइनस में आएगा तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। इतना हो गया। तो x इक्वल टू -6 इक्वल टू -2 के 3 दूनी 6 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये उसको उस तरफ लेके जाएंगे x बराबर 6 - 2 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस में 4। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब यहां पर देखो एक करते हैं SO4 पर 2 माइनस चार्ज। ठीक है। FO4 पर 2 माइनस सल्फर की ज्ञात करते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पर x प्लस इसके लिए -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -2 के। यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो बराबर की दूसरी तरफ हम उसी चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस के साथ, माइनस में है तो माइनस के साथ। ठीक है। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल टू -2 के। अब देखो -8 उधर जाएगा तो +8 8 - 2 x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस में 6। बात को समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर HCO3 पर माइनस। देखिए यहाँ पर हम फिर से निकाल रहे हैं किसका कार्बन का ही। ठीक है। जब कार्बन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए +1 प्लस यहाँ पे इसके लिए x फिर प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -1 के। कितना आ जाएगा हमारा तो +1 या 1 सिर्फ प्लस x इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल टू -1 के। ये हो माइनस हो जाएगा -5 -1 के। इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस x इक्वल टू 5 - 1 तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा प्लस में 4 के। बस में समझ में आए? ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे और किसी का कर लिया जाए, जैसे हम कर लेते हैं CH3 COO पर माइनस चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें किसका निकालना है, हम यहाँ पे निकालते हैं कार्बन का। ठीक है। तो यहाँ पे जब कार्बन का निकालेंगे यहाँ पर देखिए x
कार्बन के लिए तो 2 कार्बन है तो 2x फिर प्लस, इसके लिए +1 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस, ऑक्सीजन के लिए -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0 के नहीं 0 नहीं -1, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4 इक्वल टू किसके आएगा -1 के, यहाँ पे आएगा -1 2x इक्वल टू -1 इक्वल टू में -1 तो 2x इक्वल टू में यहाँ पे 1 -1 तो यहाँ पे 2x इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। ठीक है, अब याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या आपकी बहुत ही रेयर केसों में 0 होती है। और एक चीज याद रखिएगा, आपकी ऑक्सीकरण संख्या ये नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, और आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए, और +7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, और +7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखिए याद रखिए, कहीं कहीं पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बटे में मिल जाएगा, तो बटे में जो मिलता है इसको बोलते हैं औसत ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपसे औसत ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो वो बटे में आ सकता है, औसत ऑक्सीकरण संख्या। बाकी नॉर्मल ऑक्सीकरण संख्या पूछता है ना तो 0 होना चाहिए, ना तो अंडर रूट, ना तो बटे में, ना तो पॉइंट में, और ना ही +7 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से निकालेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, कुछ और करते हैं। PO4 पर -2 x फास्फोरस के लिए x फिर प्लस, इसके लिए -2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -2 के। यहाँ पर देखो x -8 इक्वल टू -2 के, x इक्वल टू आ जाएगा 8 - 2 और x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। चलिए ठीक है, अब देखते हैं और इसके अलावा देख लिया जाए, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है। IO3 पर सिंगल माइनस, ठीक है, ये पूरा एक्जैक्टली होता है KOI3, ठीक है। तो I3 पर एक सिंगल माइनस चार्ज, ठीक है, और इसमें हमें ज्ञात करना है आयोडीन का। तो आयोडीन के लिए मान लेंगे x फिर प्लस, इसके लिए रखेंगे -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू -1 के, तो x -6 इक्वल टू -1 के, तो x इक्वल टू 6 -1 के, तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा 5 के। यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आयोडीन की वो +5 की आएगी, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो आपका प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। तो देखो हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे मेथेन दोनों का निकाल के ये बात प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। इसकी अगर बात करता है तो x प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, तो x -4 इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा +4 के। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में आ गई, वो भी कार्बन की। यहाँ पर x प्लस में 1 और मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 0 के, तो x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 के, x इक्वल टू -4। बात को अच्छे से समझिए, दोनों बात को अच्छे से समझिए कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या तुम्हारी किस में आ गई, प्लस में, और आपकी यहाँ पे किस में आ गई, माइनस में। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो आपकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इसमें मत परेशान होइएगा कि कहीं पे प्लस आ रहा है कहीं पर माइनस, वो दोनों में हो सकती है, ठीक है। अभी हमने एक देखा कि यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 आ रही थी और रूल के अकॉर्डिंग 0 नहीं आना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, संरचना, ठीक है। तो संरचना के लिए हम एक अगला वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए, आपको अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।